अकबर द्वारा लिए गए कुछ प्रशासकीय निर्णयों, कुछ धार्मिक निर्णयों और सामाजिक सुधार के संदर्भ में उसके द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्यों की बात हम लोग करेंगे, जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अकबर से संबंधित विजयों की बात हम लोगों ने की, अकबर के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित कुछ बातें की। आज हम लोग उससे संबंधित धार्मिक, प्रशासकीय और सामाजिक सुधार संबंधी निर्णयों की बात करेंगे। हालांकि इन सबको डिटेल हम लोग मुगलों की इससे संबंधित नीतियों में करेंगे अवश्य, लेकिन चूंकि अकबर की बात हो रही है तो उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको हम लोग एक बार देख लें, जो कि बार बार पूछी जाती हैं। तो प्रशासकीय, अकबर संबंधी जो प्रशासकीय निर्णय, प्रशासकीय संदर्भ में जो निर्णय लिए गए, विशेषकर सैन्य सुधार के संदर्भ में या भू राजस्व सुधार के संदर्भ में, तो एक वर्ष 1573-74 था। 1573-74 में अकबर द्वारा सैन्य सुधार के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि घोड़ों को दागने और सैनिकों का हुलिया दर्ज करने संबंधी निर्णय। घोड़ों को दागने, घोड़ों को दागने और सैनिकों के हुलिया दर्ज करना, हुलिया दर्ज करने के संदर्भ में एक निर्णय लिया गया। दरअसल यह मध्यकाल में पहली बार यह निर्णय नहीं लिया गया था। इसके पहले अलाउद्दीन खिलजी ने यह कार्य किया था। उसे आगे के सुल्तानों ने भी अपनाया, जैसे कि गियासुद्दीन तुगलक ने अपनाया, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनाया। हालांकि फिरोज तुगलक के समय उसमें कुछ ढील दी गई, हालांकि उसने इसे समाप्त नहीं किया था, लेकिन उसके काल में थोड़ा सा भ्रष्टाचार व्याप्त था तो इसमें कुछ ढील दी गई थी। मुगल काल में सबसे पहले इसे अकबर ने अपनाया। दरअसल होता यह था कि अगर एक अच्छा घोड़ा है तो उसे कई सैनिक अपने नाम से दर्शाते थे, यानी जब घोड़ों की परेड होती थी तो एक बढ़िया घोड़ा कई सैनिक अपने नाम से, एक सैनिक उसे दिखा ले गया कि ये मेरा घोड़ा है। फिर कुछ देर बाद दूसरा सैनिक आया तो उसी घोड़े को बताया कि ये मेरा घोड़ा है। तो इससे सेना में अच्छे घोड़ों की कमी होती थी। तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी सैनिकों के पास अच्छे घोड़े हों, कोई दूसरा सैनिक एक सैनिक के घोड़े को अपने नाम से न प्रदर्शित कर पाए, इसलिए घोड़ों के शरीर पे कुछ चिन्ह बनाए जाने लगे। मुगल काल में घोड़े के शरीर पे 2 प्रकार के चिन्ह बनाए जाते थे। इसी प्रकार सैनिकों का हुलिया दर्ज किया जाने लगा। अगर एक हट्ठा कट्ठा जवान है तो उसे अमुक नाम का सैनिक, जब उसकी परेड होती थी तो अमुक सैनिक कौन है तो वो उसको दर्शाया जाता था। फिर कुछ देर बाद वही सैनिक दूसरे नाम से उसको दर्शा दिया जाता था। तो यह भी ना हो, सभी सैनिकों की उचित पहचान हो सके, इसलिए उनका हुलिया दर्ज किया जाने लगा, उनके शारीरिक पहचान। जैसे आज भी हम लोग कुछ फॉर्म भरते हैं तो उसमें कुछ पहचान मांगा जाता है कि चेहरे पे कुछ पहचान, जैसे हम लोग कहीं चेहरे पे तिल के निशान या कट के निशान ये सब लिखते हैं, तो इस तरह से सैनिकों का हुलिया दर्ज किया जाता था। 1574-75 का वर्ष राजकीय अभिलेखागार के संदर्भ में एक निर्णय लिया गया था कि इतिहास लेखन विभाग का गठन किया गया। इतिहास लेखन विभाग, इतिहास लेखन विभाग का गठन फतेहपुर सीकरी में इस विभाग का गठन किया गया था। फतेहपुर सीकरी में इतिहास लेखन विभाग का गठन किया गया। 1575 का वर्ष बड़ा ही महत्वपूर्ण वर्ष है। इसी वर्ष अकबर ने मनसबदारी शुरू की। मनसबदारी का प्रारंभ, मनसबदारी का प्रारंभ, मनसब मनसिब अरबी शब्द है, उससे ये निकला है। तो मनसबदारी को डिटेल हम लोग मुगलों की प्रशासकीय नीति में करेंगे। तो मनसबदारी का प्रारंभ 1575 में शुरू हुआ। शुरू में इसमें एक शब्दावली से थी जात, उसी से इनके कर्तव्य और इनके वेतन भत्ते आदि निर्धारित किए जाते थे। मनसब का मतलब था कि प्रशासकीय क्रम में जो कार्मिक हैं, जो अधिकारी हैं, उनका जो पद और क्रम है उसका निर्धारण इसके माध्यम से किया जाता था। एक तरह से ये पदानुक्रम था, यानी सभी कार्मिकों को एक श्रेणी में पिरोने का ये एक तरह से जरिया था, एक तरह से
सभी सैन्य अधिकारियों असैन्य अधिकारियों को एक पदानुक्रम में नियोजित किया जाए, एक पदानुक्रम में दर्शाया जाए, जिससे कि उनके वेतन भत्ते, उनके कर्तव्यों का निर्धारण आसानी से हो सके और उनकी पदोन्नति में भी इससे सुविधा हो। तो शुरू में इसमें सिर्फ जाति शब्दावली थी, बाद में इसमें 1594-95 में इससे संबंधित सवार शब्दावली का भी प्रयोग किया जाने लगा। होता यह था कि मनसबदार से जो अपेक्षित घुड़सवार की अपेक्षा की जाती थी कि इतने घुड़सवार रखेगा, तो वो लोग घुड़सवार उस संख्या में नहीं रख पाते थे। तो ऐसे में अकबर ने 94-95 में सवार शब्दावली का प्रचलन किया और ये निर्धारित किया गया कि एक मनसबदार के पास कितने सवार होने चाहिए। सवारों को लेकर 3 श्रेणियां बनाई गई। एक मनसब की 3 श्रेणियां सवारों के आधार पर होती थी, तो उसकी डिटेल हम लोग आगे करेंगे। तो यह कार्य 1594-95 में किया गया। अब भू राजस्व से संबंधित एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था 1580 में। 1580 में अकबर द्वारा दहशाला पद्धति की शुरुआत की गई। 1580 में दहशाला पद्धति की शुरुआत की गई। दहशाला पद्धति भू राजस्व एकत्रित करने या वसूलने से संबंधित एक पद्धति थी। अब इसी दहशाला पद्धति के अंतर्गत कुछ अन्य निर्णय, जो 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे, वो था 1583 और 84 का वर्ष। इस वर्ष अकबर ने इलाही संबत की शुरुआत की। इलाही संबत या इसे ही फसली संबत कहा जाता है। इलाही संबत या फसली संबत का प्रारंभ 1583-84 में हुआ। दरअसल इसके पहले हिजरी संबत का प्रयोग होता था, जो कि 622 ईस्वी से शुरू हुआ था, जब मोहम्मद साहब मक्का से मदीना गए थे। अब उसकी जगह हिजरी संबत की जगह इलाही संबत को अपनाया गया। हिजरी संबत चंद्र मास पर आधारित था और यह सौर्य मास पर आधारित है। पृथ्वी सूर्य की जो परिक्रमा करती है, जिसके आधार पर ऋतुओं का निर्धारण होता है, जिससे ऋतुएं तय होती हैं। तो चूंकि फसलों के लिए ऋतुएं महत्वपूर्ण है, तो इसलिए चंद्र मास की जगह इलाही संबत को शुरू किया गया। इलाही संबत और हिजरी संबत में क्या अंतर है, फिर भारत में जो अन्य संबत है, विक्रम संबत या शक संबत, वो किस पे आधारित है, सौर्य मास पे या चंद्र मास पे, तो उसकी बात हम लोग अलग से एक वीडियो में करेंगे। तो यहाँ 1583-84 में इलाही संबत की शुरुआत हुई। सबसे पहले इलाही संबत को अपनाने का विचार अबुल फजल द्वारा दिया गया था, लेकिन इसे वैज्ञानिक तरीके से प्रस्तुत किया फतेहुल्लाह सिराजी ने इसे वैज्ञानिक तरीके से प्रस्तुत किया था। एक दूसरा निर्णय इसी संदर्भ में, भू राजस्व के संदर्भ में 1588 में लिया गया था। गज इलाही जो भूमि माप का पैमाना था, उसे गज इलाही नामक पैमाना अपनाया गया। 1588 में गज इलाही नामक पैमाना अपनाया गया। इसके पहले भूमि माप के लिए गज सिकंदरी का प्रयोग होता था। गज सिकंदरी का प्रयोग होता था, लेकिन 1588 में अकबर ने गज इलाही का प्रयोग करना शुरू किया। इन दोनों में जो अनुपात है, अक्सर पूछा जाता है, 41:39 का है, यानी गज इलाही थोड़ा सा गज सिकंदरी से बड़ा था। तो 41 गज इलाही अनुपात है, गज सिकंदरी का जो अनुपात है 41:39 है। ठीक, तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय निर्णय थे अकबर द्वारा जो लिए गए थे, या अब अकबर के काल में जो लिए गए थे। अब 1562, 1563 और 1564, जिसे सभी जानते हैं कि 1562 में क्या किया गया, 63 में क्या किया गया था,
और 64 में क्या किया गया था, अकबर के काल में 1562 किस लिए जाना जाता है, 63 किस लिए जाना जाता है, 64 किस लिए जाना जाता है? तो 1562 किस लिए जाना जाता है, 1563, 1564। 1562 जाना जाता है दास प्रथा की समाप्ति के लिए। दास प्रथा की समाप्ति के लिए 1563 जाना जाता है तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए, और 1564 जाना जाता है जजिया समाप्ति के लिए। दरअसल दास प्रथा मध्यकाल में क्या होता था कि जब सैनिक किसी जो पक्ष पराजित होता था तो उसके सैनिकों को बंदी बना लिया जाता था और उनका जबरन धर्मांतरण कराया जाता था। तो इस अमानवीय प्रथा को अकबर ने 1562 में समाप्त किया कि अब सैनिकों को दास नहीं बनाया जाएगा, गुलाम नहीं बनाया जाएगा। और इस निर्णय से क्या हुआ कि व्यापक पैमाने पर जो धर्मांतरण होता था उस पर भी रोक लग गई, क्योंकि दास बनाया जाता था तो उनका जबरन धर्मांतरण भी कराया जाता था। तो अब दास नहीं बनाया जाएगा तो धर्मांतरण भी नहीं होगा। 1563 में अकबर मथुरा गया था। वहाँ पे उससे ये सूचना दी गई, ये बताया गया कि यहाँ जो तीर्थयात्री आते हैं उनसे तीर्थ यात्रा कर लिया जाता है। तो अकबर ने इसका विरोध किया। उसने कहा कि ये जो तीर्थयात्री आते हैं ये ईश्वर उपासना के लिए आते हैं, भले उनकी पद्धति गलत है, वो मूर्ति पूजक हैं, वो नासमझ है, लेकिन उनका जो प्रमुख उद्देश्य है वो ये है कि ईश्वर की उपासना करना। तो ईश्वर की उपासना करने के बीच में राज्य बाधा कैसे बन सकता है? अगर राज्य इसमें बाधा बनता है तो यह ईश्वर के आदेश के अनुकूल नहीं होगा। तो इस आधार पर उसने तीर्थ यात्रा कर को भी समाप्त किया। जजिया की बात 1564 में अकबर ने सबसे पहले जजिया कर को समाप्त किया था नरहरी की सलाह पर। फिर आगे चलकर उसने 1575 में जजिया को लगाया था, लेकिन फिर 1579 में जजिया को समाप्त किया गया। 1579 में जजिया को पुनः समाप्त कर दिया गया था। अब्दुल नबी के कहने पर 1575 में उसने लगाया था, लेकिन 1579 में फिर समाप्त कर दिया गया। भारत में जजिया का जो इतिहास है, सबसे पहले भारत में जजिया देवल में, सिंध के देवल में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा लगाया गया था। सिंध के देवल में सबसे पहले जजिया भारत में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा लगाया गया था। हालांकि शुरू में यह फिरोज तुगलक भू राजस्व के साथ ही वसूला जाता था, अलग से इस कर को नहीं वसूला जाता था। लेकिन फिरोज तुगलक ने इसे भू राजस्व से अलग किया और पहली मर्तबा ब्राह्मणों पर भी, क्योंकि ब्राह्मण को पुरोहित वर्ग माना जाता था, तो उसको इस कर से छूट थी। तो ब्राह्मणों को भी फिरोज तुगलक ने इसमें शामिल कर लिया, यानी ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूला गया। हालांकि दिल्ली के सैनिकों ने ब्राह्मणों की ओर से स्वयं इस कर को दिया था। अब जजिया लिया क्यों जाता था? दरअसल इस्लामिक राज्य में ये संकल्पना थी कि इस्लामिक राज्य में सभी इस्लाम धर्म को मानने वाले होंगे। अगर गैर इस्लाम धर्म को कोई मानता है तो उससे जजिया लिया जाएगा और जजिया देने के पश्चात वह अपने धर्म को मान सकता है, अपने धर्म के रीति रिवाजों के अनुसार रह सकता है। तो इस आधार पर यह जजिया लिया जाता था। मुगल काल में अच्छा, सबसे पहले भारत में जजिया को समाप्त किसने किया था? तो बहमनी वंश के जो संस्थापक थे अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, 1347 में जिसने बहमनी राज्य की स्थापना की, उसने सबसे पहले हिंदुओं पर जजिया कर को समाप्त किया था, यानी हिंदुओं से जजिया कर नहीं लिया था। कश्मीर में जैनुल अबिदीन 1420 से 1470 तक वो कश्मीर के शासक थे, जिन्हें कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। तो उन्होंने भी कश्मीर में इस कर को समाप्त किया था। तो जजिया कर 1564 में अकबर द्वारा समाप्त किया गया। हालांकि बीच में 1575 में फिर लगाया गया था, लेकिन 1579 में फिर समाप्त किया गया। आगे चलकर औरंगजेब द्वारा यह कर फिर लगाया गया था। औरंगजेब ने 1689 में इस कर को, जजिया कर को लगाया था। हालांकि ईश्वरदास कहते हैं कि 1704 में जब अकाल पड़ा तो पूरे दशक के लिए जजिया को माफ किया गया था।
फिर औरंगजेब के निधन के पश्चात, औरंगजेब का जब निधन हुआ तब जहांदार शाह द्वारा 1712 में जजिया को समाप्त कर दिया गया। पुनः 1717 में फारूक सियर ने इसे लगाया और अंततः मोहम्मद शाह रंगीला के समय 1720 में मिर्जा राजा सवाई मिर्जा राजा जय सिंह के अनुरोध पर 1720 में इसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। उसके बाद जजिया की कोई बात भारत में नहीं हुई। तो धार्मिक नीति की जब हम लोग बात करेंगे तो वहाँ जजिया को भी डिटेल करेंगे। इसकी 3 श्रेणियाँ थीं, 48 दिरहम, 24 दिरहम, 12 दिरहम। आय के अनुसार ये कर लिया जाता था। पुरोहित वर्ग को, अभ्यस्कों को, अपाहिजों को इस कर से छूट थी। अब धार्मिक संदर्भ में कुछ अन्य जो निर्णय अकबर द्वारा लिए गए उसमें 1575 इबादत खाना का गठन। फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना का गठन हुआ। फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना का गठन हुआ। यहाँ विशेषकर मुस्लिम धर्म के जो ज्ञाता थे वो लोग धार्मिक चर्चा यहाँ करते थे, अकबर उनको सुनता था। 1578 में उसने क्या किया कि सभी धर्मों के लिए इसका दरवाजा खोल दिया, यानी सभी धर्मों के विद्वान बैठ के चर्चा करने लगे। 1581 तक आकर इबादत खाना बंद कर दिया गया। 1581 में ये बंद कर दिया गया। फिर अगला जो धार्मिक निर्णय था 22 जून 1579 को अकबर ने फतेहपुर सिकरी की जामा मस्जिद से खुद खुतबा पढ़ा था। जामा मस्जिद से स्वयं खुतबा पढ़ा था। खुतबा का मतलब होता है धार्मिक या नैतिक उपदेश। प्रत्येक जुमे की नमाज के पश्चात जो लोग वहाँ, जो समुदाय, जो समूह इकट्ठा होता था, क्योंकि नमाज के लिए अधिकांश लोग इकट्ठे होते थे, तो वहाँ नैतिक और धार्मिक नमाज के बाद नैतिक और धार्मिक उपदेश दिया जाता था। तो खुतबा स्वयं, अब यह कार्य मौलवियों का था, लेकिन अकबर ने स्वयं 22 जून 1579 को जामा मस्जिद से खुतबा पढ़ा और इस खुतबा को कविता के रूप में फैजी ने लिखा था। इस खुतबा को कविता के रूप में फैजी द्वारा लिखा गया था। फिर इसी साल सितंबर 1579 में अकबर द्वारा महजर की घोषणा की गई। महजर में क्या किया गया? महजर का सीधा सा मतलब यह है कि जब किसी धार्मिक विषय को लेकर उलेमाओं में विभिन्न मत होते हैं, एक मत उलेमाओं में नहीं होता है, कोई उलेमा उसकी व्याख्या दूसरा कर रहा है, दूसरा उलेमा उसकी व्याख्या दूसरे तरीके से कर रहा है, तो किस व्याख्या को माना जाए? तो ऐसे में महजर के माध्यम से अकबर ने कहा कि जो अंतिम व्याख्या धार्मिक मुद्दों का भी, धार्मिक विषयों संबंधी भी अंतिम निर्णय बादशाह द्वारा ही लिया जाएगा। हालांकि इस पर अभी अधिकार उलेमाओं का था। धार्मिक मामलों में उलेमाओं द्वारा जो निर्णय लिया जाता था उसे स्वीकार किया जाता था। अकबर ने कहा कि अब ऐसा नहीं होगा, अब धार्मिक विषय पर भी अंतिम निर्णय बादशाह का होगा। वह जो निर्णय लेगा वही अंतिम निर्णय माना जाएगा। जिन विषयों में विवाद होगा, जिन विषयों की व्याख्या में विवाद होगा, उसकी अंतिम व्याख्या बादशाह द्वारा की जाएगी। हालांकि बादशाह पे एक शर्त भी थी कि बादशाह की यह व्याख्या कुरान के हिसाब से होनी चाहिए, कुरान के अनुसार ही होनी चाहिए, उससे इतर नहीं होनी चाहिए। तो अभी तक धार्मिक जो विषय थे उस पर उलेमाओं का एक अधिकार था, अब वह भी बादशाह के अधीन हो गया। ठीक, तो महजर को हम लोग आगे डिटेल करेंगे कि इसको लेके जो आलोचनाएं आदि हुई थी उसकी बात करेंगे। 1582 में तौहीद इलाही या दीन इलाही एक अलग धर्म, एक अलग संप्रदाय की बात
तौहीद इलाही की शुरुआत हुई। इसे ही दीन इलाही भी कहा जाता है। दीन इलाही, तौहीद इलाही से अबुल फजल ने कहा और बदानी ने इसे तौहीद इलाही और दीन इलाही दोनों कहा। तो एक नए संप्रदाय या नए धर्म चलाने की बात अकबर द्वारा की गई। इसमें 12 नियम या सिद्धांत थे और इसका मुख्य जो पुरोहित था वो अबुल फजल थे। अबुल फजल थे। ठीक। अब अकबर द्वारा जो कुछ सामाजिक सुधार के संदर्भ में निर्णय लिए गए थे उसको हम लोग देख लें। अकबर पर्दा प्रथा का हिमायती था। वह चाहता था कि महिलाएं पर्दा में रहें। अगर कोई महिला या लड़की बिना पर्दा के बाहर आती थी तो उसे वेश्यालय में भेज दिया जाता था। लेकिन अकबर ने विवाह की उम्र, न्यूनतम उम्र को निर्धारित किया। 16 वर्ष लड़कों के लिए, 14 वर्ष लड़कियों के लिए। विवाह की न्यूनतम उम्र अकबर द्वारा जो निर्धारित की गई थी वह 16 वर्ष लड़कों के लिए और 14 वर्ष लड़कियों के लिए। इसी प्रकार उसने विधवा विवाह को कानूनी दर्जा देने की बात की। 1587 में विधवा विवाह को कानूनी दर्जा देने की बात की गई। फिर 1591 में सती प्रथा पर रोक लगाने की बात की गई। जो बालिका वध होता था विशेषकर राजपूताने में, यह बहुत प्रचलित था, उसको रोकने का प्रयास किया गया। अकबर ने यह कहा कि 12 वर्ष से कम उम्र में खतना नहीं होगा। ठीक। वेश्यावृत्ति पर भी उसने रोक लगाने का प्रयास किया। फतेहपुर सीकरी के बाहर वेश्याओं के रहने के लिए जो स्थान निश्चित किया गया था उसे शैतानपुरी कहा जाता था। तो इस तरह के कोई सुधार अकबर द्वारा सामाजिक सुधार के संदर्भ में किए गए थे। अकबर पोलो खेलने का शौकीन था, कबूतरबाजी का शौकीन था। दरबार में जो इस्लामिक त्यौहार मनाए जाते थे शुरू से वो तो मनाए जा रहे थे, साथ में होली, दिवाली, रक्षाबंधन, दशहरा, इन सब को शुरू किया गया। आगे चलकर दशहरा को औरंगजेब ने प्रतिबंधित कर दिया, बंद कर दिया। तो इस तरह से सुलह कुल की जो नीति थी, इसके सभी निर्णयों में सुलह कुल की नीति स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। अब अकबर से संबंधित जो अन्य एक महत्वपूर्ण चीज है जिसे अकबर के संदर्भ में हम लोग अलग से उसकी बात करेंगे, वो है अकबर के 9 रत्न। ठीक। तो उसको हम लोग अलग से डिटेल करेंगे। साथ में एक बात और, अकबर ने शैक्षणिक पाठ्यक्रमों का भी विस्तार किया था। अभी तक शैक्षणिक पाठ्यक्रम में विशेषकर धार्मिक पाठ्यक्रम थे, अब उसका विस्तार किया गया। उसमें तर्क को जोड़ा गया, यानी विषयों का विस्तार किया गया। मदरसों में अब हिंदू अध्यापकों की भी नियुक्ति की जाने लगी।